नमस्कार, मैं हुशारिया मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी सीहोर की, जहां नगर पालिका परिषद सीहोर का हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। अगली खबर भी सीहोर से है, जहां सीहोर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सीहोर शहर के वार्ड नंबर 19 में पहली बार बारिश के बाद जलभराव और गंदगी की स्थिति सामने आने पर स्थानीय लोग खुद अपने घरों के सामने की सड़कों पर सफाई करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाड़ियों के गमले उतारकर फोटोशूट करने का आरोप लगा है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ जनता खुद व्यवस्था सुधारने में जुटी है, वहीं जिम्मेदार विभागों की सक्रियता केवल दिखावे तक सीमित नजर आ रही है। इस स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी है और वो नगर पालिका से ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पेंटिंग बनी है, जैसे ये पौधे रखकर फोटो शूट हो रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में क्या कहना फोटो शूट थोड़ा ना हुआ, कोई यहाँ पे फोटो लेने आया ही नहीं अभी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। क्या क्या वर्क है आपका? मैं इस SBM का ही काम देखता हूँ। अच्छा, उस साल कुछ नहीं, गाड़ी चलाते हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर से खबर है, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। तकरीबन 500 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी टाउन हॉल के बाहर धरने पर डटे हुए हैं और मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए भैंस के आगे बीन बजवाकर विरोध जताया, जबकि उनकी प्रमुख मांगों में स्थानीयकरण और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सब ये अभी दमोह का भी एक कांड चल रहा है, बहुत सारी फर्जी नियुक्ति हुई है, इसके बारे में आपकी क्या? फर्जी नियुक्ति के विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। ये शासन प्रशासन अपनी न्यायिक प्रक्रिया होती है और उनके द्वारा ही चयन प्रक्रिया करके उसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसी में वही अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्मचारी जो जिनका नंबर पहले आना चाहिए था, लेकिन फर्जी नियुक्ति के कारण ऐसे लोगों का नंबर आ जाता है। हम इस विषय में ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि उनको भी अपनी न्यायोचित मांग के लिए आना चाहिए, सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे आला अधिकारी जिनके द्वारा फर्जी नियुक्ति की गई उन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी माननीय मतलब 8 मांगे हैं जो मुख्य मांगे हैं हमारी। NPS को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर और जो भी चीजें जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी 30 जनवरी 2026 को कि DT नगर में हमारे लिए जो भी मांगे उन्होंने मानी गई थी वो सारी चीजें हम मांग रहे हैं और इतना बोलना चाह रहे हैं कि संविदा भी जिंदा है। लेकिन अभी तो चेतावनी दी गई है कि आप लोग हड़ताल पे करेंगे तो आपको निकाल दिया जाए। वैसे भी तो हम लोगों को मुर्दा समझ के बैठे हैं वो लोग, हमारी मांगे मान नहीं रहे हैं। हम कई सालों से इन चीजों को लेकर बैठे हैं, हमेशा हमें आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के तौर पे हमें उठा दिया जा रहा है। हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें हटाना तो हम 32,000 कर्मचारी हटा दीजिए। फिर भी इमरजेंसी में बहुत सारे मरीज परेशान है, तो जनसभा ये इसमें हमारा दोष नहीं है। हमने जो स्ट्राइक की है पूरी चरणबद्ध तरीके से की है। हमें उन्हें पहले चेतावनी दी गई है कि हमारी मांगे मान लिए जाए। जब वो लोग नहीं माने, हमें मजबूरन आके स्टैंड के नीचे बैठना पड़ा। आपका क्या नाम है और किस पद पर है? मेरा नाम तरुण राठौर है और मैं स्वास्थ्य विभाग में PCM के पद पर हूँ और हमारे कार्यकारिणी के अंदर मैं संरक्षक के पद पर हूँ, जिला संरक्षक। आप लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे, किन मांगों को लेकर बैठे, क्या कारण जिसके स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं? हमारी जो मांगे बिल्कुल मूलभूत मांगे हैं और ऐसी मांगे हैं जो शासन स्वीकार कर चुकी है और जो हमें लिखित रूप में दे चुकी है। अब बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो खुद लिखित में दे चुके हैं, खुद मान चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज की घोषणा कर चुके हैं मंचों के माध्यम से, उसके लिए भी हमें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। वो सामान्य सी मांगे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को समझते हैं, लेकिन हमारे खुद के लिए मेडिकल की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने ग्रेड पे वगैरह जो बनाया था हमारे लिए जो नीति के अंतर्गत, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वो समय समय पर हमने मांग रखी है, उनकी डॉक्यूमेंट फाइलें हम दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। साथ में हमें जो NPS का लाभ दिया जाना था, जो लिखित रूप में हमारे पास में है 2023 की नीति में, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे इंक्रीजमेंट जो इनको दिया जाना था, इंक्रीजमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। CHO का हमारा जो PBI का मुद्दा था वो इन्होंने स्वीकार किया है। PBI को सैलरी में मर्जी करने के लिए वो इन्होंने अभी तक मर्जी नहीं किया है।
ऐसी 8 प्रकार की हमारी मांगे हैं जो शासन ने लिखित रूप में स्वीकार की, अभी तक हमने नहीं दी गई है, उसको लेकर हम हड़ताल पर हैं। हर बार वादा करती है सरकार लेकिन मांग पूरी नहीं होती है, इस बार आपका क्या है? हर बार वादा करने के बाद में अगर सरकार मुकरती है तो अब हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं जनता को भी इसमें शामिल होना चाहिए और आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। हम भी जनता के लोग हैं, उन्हीं के बीच में काम करने वाले हैं। किस तरीके सरकार यहाँ पे हमारे वादों को मुकर जाती है, तो इसको जन आंदोलन बना के हमने जैसा कि 11 तारीख को सीएम हाउस का घेराव का निर्णय लिया है, वो हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं और आगे जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर से खबर है, जोगंज स्थित करौली माता मंदिर में रात के समय एक चोर दीवार फांदकर अंदर घुसा और मंदिर में रखी दान पेटी चोरी कर ले गया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगातार उठ रहे धुएं ने स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। कचरा निष्पादन केंद्र में कचरे के ढेर से धुआं फैलने के कारण आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में ज्वलन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए खुले में कचरा जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं काम करने वाले मजदूर भी बिना मास्क और सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरे माहौल में काम करने को मजबूर हैं। स्थिति को लेकर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से ठोस कार्यवाही की मांग की है। तो भैया यहीं काम करते हो, तो कब से कर रहे हो काम? हम इधर से काफ़ी टाइम। क्या नाम है आपका? नितिन राव। तो कहाँ के रहने वाले? आरा का चुरा। तो कितना पैसा मिलता है? हमको 14,000 रुपये का। 14,000 महीने। टाइम क्या है? टाइम हमारा सुबह 9 से शाम के 6 बजे। तो ना मास्क पहनते हो ना कुछ पहनते हो और सारी ये गंदगी उठाते तो बीमार नहीं पड़ते हो? नहीं सर, हम मास्क वास्क सब पहनते हैं। हमारे लंच का टाइम है, वो तो ये ढेर साथ खत्म कर रहा है हम। अच्छा। हमारा लंच क्या नाम है आपका? भारत राज। तो आप कहाँ रहते हैं? नगारची मोहल्ला। नगारची मोहल्ला। तो ये बिना मास्क के सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो मास्क से क्या घबराहट होती है ना, इस चक्कर में उतार दी मास्क से। और अगर इस बीच में कोई अगर बीमारी या कोई चीज़ होती तो फिर? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं रखें, अभी उतारे पानी पीने के लिए। आपका नाम ये तो बता दीजिए, ये जो बिना मास्क के ये काम कर रहे हैं, ये अगर इनके साथ अगर कोई घटना होती तो कौन जिम्मेदार रहेगा? बिना मास्क के पूरे वीडियो है हमारे पास। आप नगर पालिका नहीं तो और ये जो आग लगी हुई है, ये किस कारण लगी हुई है? ये प्रदूषण फैल रहा है। किसके द्वारा आग लगाई गई है? प्रदूषण आप मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा। पूरे रिपोर्ट दिया है। पूरे वार्ड में पूरे धुएं से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर बीमार हो गए तो कौन जिम्मेदार रहेंगे? नगर पालिका की कौन जिम्मेदार रहेंगे? मेरी बाउंड्री नहीं नगर पालिका। आपका शुभ नाम तो बता दो। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। इंद्र सिंह। यहाँ पे क्या है आप? मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हो? हाँ। अरे भैया, ये ड्रेसिंग ग्राउंड पे जो जहरीला धुआं उठता है, यहाँ पे जो कचरा जलाया जाता है उससे धुआं उठता है, उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं? भैया दिक्कतें तो पिछले कई सालों से आ रही हैं। इसके पहले भी कई बार 2 साल पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, तो हमने सुना था कि कोई बहुत बड़ा प्लांट लगवा दिया है जिससे कचरे का निवारण होगा और कचरा रिसाइकिल होगा, मगर आज भी ढाक के 3 बात देखने को मिल रहा है। आज भी धुआं निकलता है तो इतना जहरीला धुआं है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, सीने में जलन पड़ती है, आंखों को घंटों तक मलना पड़ता है, आंखों पे आइस रखना पड़ती है, और बड़े और बच्चों का तो जीना मुहाल है। इस एरिया में बहुत ज्यादा परेशानी है। लगभग कितने दिनों से धुआं निकल रहा है? धुआं तो ये लगभग अभी जो निकल रहा है पिछले 1 महीने से निकल रहा है, मगर ये समस्या लगातार बनी हुई है, कई समय से बनी हुई, कोई आजकल की समस्या नहीं है ये। है जो यहाँ पर टीचिंग सेंटर से लगातार धुआं उठ रहा है, इससे क्या परेशानी आपको रही है? इससे घुटन सी पैदा होती है। और क्या तकलीफ हो रही है इसके अलावा आंखों में? अरे बिल्कुल आंखों में जलन सी मचती है और घुटन होने लगती है। ये अपने सीने में जलन सी हो जाती है, पूरी घबराहट होती है। अब तो लाखों रुपए की मशीन लग चुकी है, उसके बाद भी अभी तो धुआं तो आता है ना। धुआं आप देखना आके इधर धुआं हमेशा आता रहता है। हाँ आता रहता है। अभी सर्दी के दिनों अभी तो करिए मालूम नहीं पड़ रहा है, पर रात के समय देखो उसको धुआं। आपने इसकी कहीं शिकायत वगैरह करी? अब शिकायत कई बार नगर पालिका में दी है मोहल्ले वालों ने, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बैरुंदा नगर में NSUI के यूथ कांग्रेस द्वारा नीट और CBSE पेपर लीक मामलों के विरोध में विशाल मिसाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में
NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, जिला अध्यक्ष सहित तीनों मंडलों के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ये जुलूस मोती विहार कॉलोनी से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्गा मंदिर स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पेपर लीक घटनाओं पर चिंता जताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है। आज एनएसए द्वारा मसाज जुलूस निकाला गया, क्या उसका उद्देश्य था? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नीट का जो है पेपर लीक हुआ था, आज देश का जेनजी, देश का युवा जो है, देश का छात्र जो है, वो पूरे देश में सड़कों पर है। इसलिए सड़कों पर है कि सरकार जो लगातार नीट का पेपर लीक करा रही एजेंसी एनटीए है, उसको बैन नहीं कर रही है। इसलिए सड़कों पर है इस देश का युवा और छात्र की धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी शिक्षा मंत्रालय में लगातार जो है ये दूसरे वर्ष पेपर लीक हुआ है, उसके बाद भी जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर हम लोग पूरे देश में जो है जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के दौरान आज हमने सीहोर जिलों के बहरंदा में जो है मसाल मार्च करा है और मसाल मार्च के माध्यम से यहाँ के युवाओं को जगाना चाहते हैं, यहाँ की आम जनता को जगाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके बच्चों के साथ जो है कुठाराघात करने का काम कर रही है। 22 लाख बच्चे आज जो है इस समस्या से पीड़ित हैं। अभी कल जो है हमारे यहाँ आरक्षक और प्रहरी का जो है एग्जाम था, लेकिन उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सर्वर डाउन था। तो किस प्रकार की असंवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश में और देश में चल रही है, इस बात को किसी से छुपाया नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ जो है मसाल मार्च लेके निकले थे। मसाल मार्च में हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, एनएसयूआई के तमाम साथीगण, यूथ कांग्रेस के तमाम साथीगण मौजूद थे यहाँ पर। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।